नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर साथ ही हाल ही में जो परीक्षा हो रही है आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस वीडियो में साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न साथी वो आप सभी से पूछ रखा है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये साथ ही एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें साथ ही भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय की, तो ये वडोदरा में स्थित है जो गुजरात में है साथ ही। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में कब पेश किया गया था? अगर बात करें साथी भारतीय लोकपाल बिल की, जो सबसे पहले भारतीय संसद में जो पेश किया गया था वो सन कौन सा था? तो 1968 था। तो ऑप्शन नंबर ए में 1968 दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। जो साथी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए, इन तीनों के लिए भारत की जो सबसे पहली राष्ट्रीय अकादमी थी उसका क्या नाम था? तो बात करें इसका करेक्ट आंसर की, तो साथी संगीत नाटक अकादमी था उसका नाम। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया था। आप सभी से पूछ रखा है साथी, इज़रा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दैट मीन जो इज़रा कप होता है साथी, कौन से खेल से संबंधित होता है? ऑप्शंस में रग्बी दे रखा है, पोलो दे रखा है, फुट वॉलीबॉल दे रखा है और साथ ही घुड़सवारी सो जंपिंग दे रखा है। आप सभी को पता होगा साथी, जो इज़रा कप है, जो साथी इज़रा कप है, ये पोलो से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पोलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, आरआरबी एनटीपीसी भी पूछा, इस प्रश्न को पूछ चुका है साथ ही टेक्नीशियन के एग्जाम में भी आ चुका है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको मार्क कर लें साथ ही। जो जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तिका है, इसका लेखन कौन किया है? अगर बात करें साथ ही जुगाड़ की राजनीति की लेखक की, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, वो आपके सबा नकवी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी साथी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? जो साथी इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, 1974 में जो रेलवे हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1974 के रेलवे हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में जॉर्ज फर्नांडिस का नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका जो 8 है, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो सोनल मानसिंह हैं, इनका संबंध किससे है? दैट मीन प्रश्न कह रखा है, सोनल मानसिंह जो हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए साथी प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, सोनल मानसिंह नाचना के लिए प्रसिद्ध हैं साथी। तो ऑप्शन नंबर डी में नाचना दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस साथी किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो डेट क्या होती है साथी? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है साथी। तो आपका ऑप्शन नंबर 23 बी में दे रखा है 23 अप्रैल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की किस तारीख को मनाया जाता है? जो साथी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है साथी। तो ऑप्शन नंबर डी में 21 जून दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको आप एएसआई के नाम से जानते हो, इसके द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? आपको बताना है साथी, जो एएसआई द्वारा घोषित है और दक्षिण भारत में स्थित हो, राष्ट्रीय महत्व के मतलब जो राष्ट्रीय महत्व को स्मारक की सूची है उसमें सबसे आगे हो, दैट मीन प्रथम नंबर पे हो, तो साथ ही उसमें सबसे आगे कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान साथी कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी साथी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आप सभी को पता होगा साथी, ये भी कर्नाटक में स्थित है। तो राष्ट्रीय जो उद्यान है साथी, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। साथ ही आप इसको पूरा कंप्लीट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम लोग आपके लिए साथ ही इसको प्रोवाइड करेंगे। अगर बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो साथ ही उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से साथी कौन सा प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शंस क्या है? भोपाल दे रखा है साथी, जबलपुर दे रखा है, रायपुर दे रखा है और ग्वालियर दे रखा है। अगर बात करें भोपाल की साथी तो ये मध्य प्रदेश में है, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में है, जबकि जो साथी रायपुर है ये मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। ये साथी आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है रायपुर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन शहर है? गैरिसन शहर क्या होता है साथी? जहाँ पे आर्मी कैंप वगैरह, मतलब जहाँ पे आर्मी कैंप लगता है, दैट मीन साथी केवल वहाँ पर सेना का ही वो रहता है साथी वर्चस्व। तो वो शहर इनमें से कौन सा है? तो आपसे बात करें साथी, जालंधर है जो गैरिसन शहर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो ही शहर हैं साथी, एक जिसमें से आपका जालंधर था। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की साथी, तो ये साथी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेंग में स्थित है। कहाँ पे? हेंग में स्थित। तो ऑप्शन नंबर सी में हेंग दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी से कह रखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्यालय की, तो ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो न्यूयॉर्क आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, दिए गए ऑप्शंस में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? अगर बात करें दिए गए ऑप्शन में से अल्जीरिया, वेनेजुएला और साथी नाइजीरिया, ये सभी ओपेक के सदस्य हैं, जबकि केन्या जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में साथी केन्या दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किस वर्ष बनाई गई थी? जो साथी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है ये किस वर्ष बनाई गई थी? तो बात करें इसके साथी गठन की, तो 1957 में इसका गठन किया गया था। तो 1957 आपका साथी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत में पेटा कब शुरू हुआ? अगर साथ ही बात करें भारत में पेटा की शुरुआत की, तो ये 2000 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में 2000 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथ ही आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? दिए गए ऑप्शन में से साथ ही कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शंस में कांगो दे रखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र दे रखा है, अमेजन दे रखा है, नील दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथ ही जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है साथ ही छत्तीसगढ़ में जो हसदेव घाटी है ये किस चीज़ के खानों के लिए प्रसिद्ध है? दैट मीन क्या ये साथी सिलिकॉन के खानों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर चांदी, या फिर पन्ना, या फिर साथी कोयला? तो छत्तीसगढ़ में जो हसदेव घाटी है साथी उसमें सबसे ज़्यादा कोयला की खाने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में कोयला दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, हिमालय के धौलाधार श्रेणी का एक भाग है। साथी जो हिमालय है वो धौलाधार श्रेणी का एक कौन सा भाग है? साथी ये निम्न भाग है, दैट मीन कम हिमालय का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, ये कह रखा है आप सभी से, जोंजीला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? जो साथी जोजिला सुरंग परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी जो कॉर्डजाइट एक डैश 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 प्रकार की चट्टान है। दैट मीन कॉर्डजाइट किस प्रकार की साथी एक चट्टान होती है? अगर बात करें कॉर्डजाइट की साथी, ये एक प्रकार की जो है वो साथी कायातरन चट्टान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कायातरन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो भी जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जो साथी जल होता है ये किस प्रकार का एक संसाधन होता है? तो आप सभी को पता होगा चक्रीय प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर सी में साथी चक्रीय दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, भारत में जो स्वर्णिम चतुर्भुज है साथी उसकी कुल लंबाई कितनी है? अगर बात करें भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई की साथी, तो ये 5846 किलोमीटर की है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो भारत है साथी इसमें सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो साथी कब हुई थी? मई में हुई थी। सन कौन सा था? जो साथी सन है वो 1960, दैट मीन मई 1960 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है साथी, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर साथी याद रखिएगा। कह रखा है किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा साथी नदी का खंड है जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे साथी जो ब्रह्मपुत्र है
उससे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में साथ ही दे रखा है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान में साथी 12 प्रवाल द्वीप हैं? जो साथी 12 प्रवाल द्वीपों वाला स्थान है वो दिए गए ऑप्शन से कौन सा है? तो लक्षद्वीप है साथी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी में लक्षद्वीप दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।